आऊंगा तो कहाँ जलपान करूंगा, कहाँ 5 मिनट के लिए बैठ करके सुस्ताऊंगा। बड़े अच्छे मिल गए तो भगवान मुस्कुराए, आंख को घुमा करके संकेत कर दिया कि मैं आऊंगा। विदुर विदुरानी को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि आंखों से तो आंसू गिर रहे थे, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। समझ नहीं पाया उन्होंने क्या किया, क्या कहा मेरे प्रभु ने, लेकिन इतना समझ गए कि भगवान की निगाह हमारे ऊपर पड़ गया, उनकी नजर पड़ गई और भगवान मुस्कुराए, इतना जान पाए। बहुत खुश है, इतनी भीड़ में मेरे प्रभु ने किसी को नहीं देखा, केवल हमें देखा, हमको पहचान लिया। बहुत आनंदित हो गए। भगवान के संकोच तो नहीं समझे, लेकिन भगवान का ध्यान करते करते अपने घर में आ जाते। इधर हमारे गोविंद भगवान कौरवों की सभा में पहुंचे, बड़ा उनका सम्मान होता है, सुंदर आसन को बैठाया गया, चरण धुले गए और बड़ा अच्छा कि आप यहाँ पर पधारे। तो कृष्ण भगवान ने फिर वहां बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि देखिए, आज मैं यहाँ द्वारिका नाथ बन के नहीं आया हूँ, आज तो मैं धर्मराज का दूत बन के आया हूँ, संधि का प्रस्ताव लेकर के। अखंड ब्रह्मांड के नायक, लक्ष्मी के पति, क्षीर सागर में निवास करने वाले आज सभा में स्पष्ट बोल देते हैं, मैं तो धर्मराज का दूत हूँ, संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। बहुत सुंदर समझाते हैं। दुर्योधन से कहते हैं, सुयोधन तुम्हारे अपराध को तुम्हारे भैया क्षमा कर देंगे, आपने जो कुछ भी किया पांडव अपने मन में नहीं रखेंगे, आधा राज्य पांडवों का, आधा तुम्हारा। आधा दे तो अच्छी बात है, आधा न दे पाओ तो 5 गांव दे दो, 5 गांव भी न दे पाओ तो कम से कम 1 गांव दे दो, रहने की व्यवस्था, खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। पांडव उनसे युद्ध नहीं करना चाहते, उनका भेद है, थोड़ा बहुत तो देना ही चाहिए। युद्ध करोगे तो देश दुखी होगा, तमाम बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महिलाएं विधवा हो जाएंगी, देश कई वर्षों के लिए पीछे को चला जाएगा, निर्दोष निरीह लोग मारे जाएंगे। दुर्योधन ने कहा, भीख मांगने से कोई राज्य मिलता है? शक्ति है उनके अंदर, सामर्थ्य है तो युद्ध करें, सूत त्याग करे नहीं हो, दास्यामी बिना युद्ध केशव, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन बिना युद्ध की नहीं दूंगा। बड़े बड़े साधु महाराज सब सभा में बैठे थे, राजा भी आए थे, सब लोगों ने दुर्योधन को समझाया कि अच्छा नहीं है, पांडवों को उनका हिस्सा देना चाहिए। जब सब लोग एक ही बात समझाने लगे, दुर्योधन को क्रोध आ गया। मैं कोई दूध पीता बच्चा थोड़े हो, मैं सब जानता हूँ, मुझे समझाने की क्या जरूरत है। उठ करके खड़ा हो गया, मुझे ऐसी सभा में नहीं बैठना, मैं जा रहा हूं, मुझे किसी की कोई बात न सुननी है, न माननी है, जो मैंने कह दिया मैंने कह दिया। दुर्योधन वहां से चला गया। मेरे गोविंद भगवान समझ गए, बिना पिताई के सुधरने वाला नहीं है, जब मारा जाएगा तब बुद्धि सही होगी। दुर्योधन चला गया, मेरे गोविंद भगवान भी उठ के खड़े हो गए। कृष्णदास से किसी ने बताया कृष्ण जा रहे हैं, कृष्णदास ने हाथ जोड़े, महाराज हमने 56 भोग आपके लिए बनवाया है, थोड़ा खा करके तब जाइए, विश्राम करना, मैंने बहुत अच्छी सैया लगवाई है। मेरे गोविंद भगवान विचार करते हैं, ऐसे चोर के घर का अगर मैं अन्न खाऊंगा, मेरी बुद्धि भी दूषित हो जाएगी। ये धृतराष्ट्र जो दूसरे के धन को हड़प ले रहा है, चोर है, मुझे निमंत्रण देता है। भगवान ने स्पष्ट कह दिया, तुम्हारे घर नहीं खाना। धृतराष्ट्र ने पूछा क्यों? भगवान ने कहा, शत्रु के घर का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो मैंने आपके साथ कौन सा बैर किया, मैं कैसे आपका शत्रु हूं? प्रभु कहते हैं, जो मेरे भक्तों का बैरी है वो मेरा भी बैरी है। पांडवान जिससे राजन, आप पांडवों से द्वेष करते हो, और मेरे पांडव मुझे प्राण से भी ज्यादा प्यारे, क्योंकि मेरे पांडवों ने बहुत सारे दुख उठाए, ना अपना धर्म छोड़ा, न कोई पाप किया, इसलिए मैं भी कभी उनको छोड़ने वाला नहीं, और पांडवों का शत्रु मेरा शत्रु है, ऐसा भगवान ने कह दिया। धृतराष्ट्र कुछ समझ नहीं पाया, तो उनका निमंत्रण भगवान ने ठुकराया। बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे सभा में,
उनको आया कि शायद गोविंद भगवान मेरे यहाँ कुछ जो है ग्रहण करने, सेवा करने की इच्छा है। राजा लोग हाथ जोड़ कर कहते हैं, महाराज हमारे घर में सब तैयारी है, हमारे यहाँ पधारो, हम आपकी सेवा करेंगे। हमारे प्रभु ने कहा, आज मैं किसी राजा के यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। राजाओं को मना कर दिया। उस सभा में जो ब्राह्मण बैठे हैं वो प्रसन्न हो गए, ऋषि बैठे हो प्रसन्न हो गए। उनको लगा कि हमने तो वेदों का अध्ययन किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है, भगवान हमारे घर में जरूर भोजन करेंगे, हमारे यहाँ तो बड़ी शुद्ध रसोई बनती है। ब्राह्मणों ने जो है हाथ जोड़ करके प्रभु से कहा, हमारे घर में भोजन के लिए पधारे। हमारे प्रभु ने भी हाथ जोड़ लिए, आज मुझे किसी ब्राह्मण के घर में भोजन नहीं करना। क्यों? शास्त्र कहते हैं जब ज्ञान बढ़ता है तो घमंड बढ़ने लगता है। भगवान को बहुत ज्ञान अच्छा नहीं लगता, भगवान को प्रेम अच्छा लगता है और ज्ञान नहीं अच्छा लगता। इसलिए भगवान ने ब्राह्मणों को मना कर दिया, संतों को मना कर दिया अपने रथ में जाकर के बैठ के चलने के लिए। बालकों ने कहा, महाराज किशोर को चले, रथ किधर से घुमाएं और कहीं चलना है। हमारे गोविंद भगवान कहते हैं, विष्णु जी के यहाँ जाना है, वहां रखते चलो। रथ निकल पड़ा, विदुर जी महाराज के रथ आया। उनके घर की स्थिति है, दोनों पति पत्नी को आनंद मंगल से है, घर का दरवाजा से बंद करके वहां कीर्तन कर रहे हैं। शास्त्र कहते हैं कि मंदिर में कीर्तन भजन करना बहुत अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा अच्छा है कि अपने घर में एकांत में बैठ करके भगवान का कीर्तन करो। क्योंकि मंदिर में जा करके जब हम भक्ति करते हैं तो उससे हमारा नाम होता है। भक्ति जब प्रकट होती है, दस लोग जानते हैं भक्ति करने वाला है, तो भक्ति निविघ्न आता है। भक्ति को अलौकिक धन कहा गया, इसको छुपा करके रखना चाहिए। संसार जाने की आप संसार में फंसे हुए साधारण क्यों हो, तो संसार आपको तंग नहीं करेगा। तो इन दोनों ने ऐसा नियम बनाया था कि जब हम भक्ति करेंगे तो बाहर के लोग हमको देख न पाए, तो अंदर से दरवाजा बंद करके एकांत में भगवान का भजन करते हैं। आज दोनों पति पत्नी भगवान कीर्तन करते हैं, भगवान का, भगवान के साथ बातें करते हैं। बाल कृष्ण कहते हैं, एक बार कथा में मैंने इसे सुना था, एक बार मैंने कथा में ऐसा सुना था कि गोकुल की गोपी प्रेम की मूर्ति है, और वो प्रेम की मूर्ति गोपी कभी कभी आती है, कृष्ण कहते हैं। विदुर की पत्नी कहते हैं, महाराज मैं खुद ऐसा नहीं करती, मैंने तो गोपियों के चरण में प्रणाम किया कि गोपियों को ही यह कहने का अधिकार है कि कृष्ण कपट करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि गोपी जो कहती है एकदम ठीक है। मेरे कन्हैया से कहती हैं, भगवान की जो मूर्ति सामने रखी है, आज मैं जान गई कि आप वास्तव में कपटी हो, क्योंकि 12 वर्ष से मैंने आपका व्रत रखा, आपकी तपस्या की, और मुझे ऐसी आशा थी कि आप जब भी हस्तिनापुर आएंगे मेरे घर जरूर आएंगे। आपसे मुझे कुछ मांगना नहीं है, कोई सांसारिक लौकिक वस्तु मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आज आप हस्तिनापुर आकर के वापस चले गए होंगे, लेकिन हमारे घर नहीं है, तो आप बहुत कपटी हैं भगवान। तो विदुर जी की भक्ति भगवान के लिए, उनका दर्शन करने के लिए। पत्नी सोचती है वृद्धावस्था है, एक बार उनका दर्शन हो जाए। आज विदुर पत्नी ने स्पष्ट रूप से मेरे बाल कृष्ण भगवान से कह दिया, प्रभु आज तक मैंने आपकी बहुत भक्ति की, आशा थी कि आप मेरी आशा पूर्ण करेंगे, लेकिन अब निराश हो गई, आप मेरे घर आने वाले नहीं हैं। तो भगवान कृष्ण दरवाजे के बाहर खड़े हुए भाव देख करके आंखों में मुस्कुराते हैं। विदुर की पत्नी की आंखों से आंसू मेरे घर में भगवान नहीं, मेरी भक्ति भगवान को अच्छी नहीं लगती है। 12 वर्ष तक मैंने चाहे जो दुख सा हो, लेकिन मेरे कृष्ण को अच्छा नहीं लगा।
विदुर पत्नी अंदर रो रही है, भगवान बाहर हंस रहे। विदुर पत्नी को लगा भगवान बाज कृष्ण की मूर्ति मेरा मजाक उड़ा रही है। कहती मैं रोती हूँ, मैं दुखी हूँ और मुझे देख करके आप हंस रहे हो। मेरा रोना आपको अच्छा लगता है, ऐसे अपने भक्तों को रुलाओगे तो कौन आपकी भक्ति करेगा। फिर सोचती है तो गड़बड़ हो गया, मुझसे भूल हो गई। आज मैंने घमंड में भगवान को उल्टा सीधा सुना दिया, बार बार चलो प्रणाम करते हैं तो भूल हो गई। अब कभी मैं ऐसा नहीं बोलूंगी, क्षमा करो, दया करो। घमंड पता नहीं कैसे कैसे मेरे सिर पर सवार हो जाता। आज तो प्रभु मुझे अपने भक्ति का अपमान हो गया। पति पत्नी दोनों गदगद होकर के भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। हम भी दो बार भगवान का नाम लेंगे, फिर कथा में आगे चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे बुजुर्ग पति पत्नी दोनों रो रहे हैं, भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं। उनकी भक्ति बड़ी दिव्य है, वो भक्ति कर रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। संसारिक वस्तुओं के लिए भक्ति नहीं कर रहे कि हमारा एक मकान नया बन जाए, एक बढ़िया मोटर गाड़ी घर में आ जाए, लड़का डीएम हो जाए, इसके लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। भगवान के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत भक्ति करते हैं और सोचते हैं हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम 1 घंटा रोज पूजा करते हैं, अपना बीमा करवा लेते हैं भक्ति के रूप में। और भक्तों के जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। भक्तों के जीवन में दुख ज्यादा आते हैं, सुख कम आते हैं। वैसे संसार में 3/4 दुख है और 1/4 सुख है। और हर आदमी केवल सुख ही चाहता है। कर्म भले उसके अच्छे न हो, लेकिन कोई भी अपने पाप कर्मों का फल भोगना नहीं चाहता। तो आज दोनों पति पत्नी भगवान के लिए रो रहे हैं। हम लोग संसार के लिए रोते हैं और ये लोग भगवान के लिए रो रहे हैं। 12 साल से तपस्या किए हैं और भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और ये दोनों विचार कर रहे हैं कि मेरे घर में एक बार भगवान आवे, उनको भोजन करके अपने आंख से देखें। तो भगवान ने आज उनके दरवाजे की कुंडी खटखटाई। अब कीर्तन में तन्मय कौन आवाज सुने। 2-3 बार भगवान ने कुंडी खटखटाई, कुछ हुआ नहीं। तो फिर भगवान ने जोर से आवाज लगाई, काका श्री। काका जी की आवाज कानों में गई, लगता है कन्हैया बुला रहे हैं। पत्नी ने कहा तुमको इसे सुनाई पड़ता, तुम भजन करते करते वही समझता, वो यहाँ कहाँ आएंगे, हम तो दर्शन करने के लिए। काट दो। दर्शन देने के लिए यहाँ कहाँ आएंगे। फिर दोबारा आवाज आई, लगता है मेरा गोपाल आया है। बाहर निकल के दरवाजा खोलते हैं, वो अद्भुत दृश्य दिखाया गया कि सोने का रथ सामने खड़ा है। गोविंद भगवान द्वार पर खड़े अपने हाथ से दरवाजा खटखटाए। विदुर जी भगवान को लेकर के अंदर आते हैं।
आज बहुत प्रसन्न है, भगवान को क्या खिलाया जाए। एक लकड़ी का पेड़ा से भगवान को बैठाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं। विदुर पत्नी का हृदय प्रेम से भर गया है। तो शास्त्र कहते हैं जब कोई बहुत प्रेमी भक्त भगवान के सामने आ जाता है तो भगवान को भूख लग जाती है, तो भगवान मांगना शुरू कर देते हैं। जब भगवान हमारे बाल कृष्ण यशोदा की गोदी में खेलते थे, थोड़ा बड़े हो गए 4-5-6 साल के, तो मैया उनको समझाती थी कन्हैया तो बड़ा हो गया, गोपियों के घर में जाकर के मक्खन की चोरी करता अच्छा नहीं है। मेरे घर में तो बहुत सारी गाय है, बहुत सारे मक्खन है, तुम खा मक्खन खाओ, अपने साथियों को खिलाओ, बंदरों को खिलाओ, खूब लुटाओ। चोरी करना अच्छी बात नहीं है। अगर ये बात फैल गई कि तो चोरी करना है, तो बड़ा होने पर तुम्हारा विवाह कौन करेगा, वैसे रह जाओगे। भैया समझाते हैं कि चोरी करना छोड़ दो, घर का मक्खन खाओ। बाल कृष्ण ने उत्तर दिया था कि मैया मैं क्या करूं, उसके घर का मुझे घर का मक्खन अच्छा ही नहीं लगता। इन गोपियों के घर का मक्खन बहुत अच्छा होता है। क्यों? गोपी के मक्खन में मिठास इसलिए है, उसमें प्रेम का फूल लगा हुआ है। किसी मिठाई में कोई मिठास नहीं होती है, क्योंकि अगर आपका जो प्रबल वैरी हो, बहुत शत्रु हो, आपको बढ़िया काजू की बर्फी खिलावे तो बर्फी कड़वी ही लगेगी। मिठास जो है प्रेम में होती है। प्रेम से भोजन बना करके परोसा जाए, उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। हमारी गुस्सा आकर के भोजन बनाते हैं तो फिर क्या पूछना। यशोदा मैया कहती हैं कि मेरे गोपाल को गोपी का मक्खन अच्छा लगता है, घर का मक्खन नहीं अच्छा लगता है। गोपी के मक्खन में गोपी का प्रेम मिला हुआ है। तो ऐसे ही सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान के साथ प्रेम करो, पूजा करो तो भगवान से, प्रेम करो तो भगवान से, याद करो तो प्रेम से भगवान को याद करो, और ये सब भगवान की भक्ति के लिए करो। एक दिन जरूर जो है भगवान आपके घर में आएंगे। आज मेरे परमात्मा विदुर जी के घर में आए। विदुर से कहते हैं काका मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, द्वारिका से चला तब मैंने कहीं पानी भी नहीं पिया है, अब घर में तो कुछ था नहीं, एक टोकरी भर के केले रखे थे, तो क्या खिलाए। विदुर जी बेचारे चुपचाप खड़े, कुछ कह नहीं पा रहे। विदुर पत्नी की इच्छा थी अगर आएंगे हमारे घर में तो एक बार उनको काकी कहेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो आज जब भगवान आ गए, विदुर जब कुछ नहीं बोले, कन्हैया ने कहा काकी तुम भी कुछ नहीं खिलाओगी। बेचारी जल्दी से बोले नहीं मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे कदली फल छांट के रखे, मैं खिलाऊंगी। भगवान को बैठाया और प्रेम में भूल गई, छिलका भगवान को खिला रहे हैं, केले फेंक दे रही है और सोचती है कन्हैया मीठा तो है ना, मैंने एकदम छांट के रखा था तुम्हारे लिए अच्छा वाला। भगवान छिलके खा रहे हैं, हंस करके कहते बहुत मीठा, बहुत मीठा। विदुर जी भी आनंद मगन है। थोड़ी देर बाद जब उनकी निगाह गई, अरे देवी क्या कर रही हो, प्रभु को जो छिलके खिला रही हो, केला फेंक दे रही हो। ध्यान टूट गया, अरे मैं छिलका खिला रही थी, प्रभु जी आपने क्यों नहीं बताया। कन्हैया कहते जितना मुझे 56 भोग में आनंद नहीं आया, आज काकी जी के हाथों से छिलके खा करके आया, मुझे तो पता ही नहीं लगा मैं छिलके खा रहा हूं। भगवान ने उनका मनोरथ पूर्ण किया, विदुर पत्नी को आशीर्वाद दिया। अंत में दोनों ने कहा प्रभु दोबारा हमारे घर में कब भोजन के लिए पधारेंगे। कन्हैया ने कहा रोज बुलाओ तो मैं रोज द्वारिका से भोजन के लिए आऊंगा, आप बुलाओ। तो विदुर को भगवान ने कृतार्थ कर दिया। भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी को लौट गए। आज भगवान जब गए युधिष्ठिर से बताया कि वो मानने वाला नहीं दुर्योधन, अब तो युद्ध होना आवश्यक है। इधर हमारे विदुर जी ने विचार किया, प्रभु का दर्शन भी हो गया, प्रभु ने हमारे घर में भोजन भी ग्रहण कर लिया,
और ये युद्ध होगा दुर्योधन बिना लड़े नहीं मानेगा। तो जब संकट का समय आवे, माहौल खराब हो जाए, तो भक्त को चाहिए उस माहौल को छोड़ करके कहीं अलग चला जाए। हमारे विदुर भी सोचते हैं इस दुष्ट के नगर को छोड़ करके चले जाते हैं तीर्थों में। तीर्थों में भ्रमण करने के लिए इसलिए विदुर जी चले गए थे और यहाँ 14 पांडवों का उद्धार था। तो इस प्रकार से कथा सुनाई परीक्षित जी ने सुखदेव जी को। अब इससे आगे विदुर जी जब तीर्थ यात्रा से लौट करके आए तो विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत जो है कथा शुरू होती है। विदुर जी प्रश्न करते हैं और मैत्रेय जी उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सुखदेव जी ने एक प्रश्न कर दिया कि महाराज ये विदुर जी को, ये विदुर कोई कहता कि दासी पुत्र है, ये दासी पुत्र कैसे बने, कि पूर्व जन्म की कथा क्या है बताएं। सुखदेव जी ने कहा राजन ये जो है यमराज के अवतार है। यमराज को एक बार मांडव ऋषि का श्राप हो गया था। कैसे हो गया था बताया कि एक बार राजमहल में चोरी करके चोर भागे जा रहे थे और राजा के सिपाही उनका पीछा कर रहे थे। तो चोरों ने देखा पकड़ जाएंगे, चोरी का सारा सामान मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक करके भाग गए। सिपाहियों को ऐसा लगा ये बाबा नहीं है, ऋषि नहीं, चोरों के सरदार है, दाढ़ी वाड़ी रखा करके बैठे, माल मक्का रखे। साधु का वेश बनाए, मांडव ऋषि को सिपाहियों ने पकड़ लिया, राजा के पास ले गए। महाराज चोर तो भाग गए, चोरों के सरदार को ले आए। राजा ने भी कुछ विचार नहीं किया, राजा सूली के ऊपर चढ़ा दो, सारे चोर मर गए। लेकिन उस सूली के अग्रभाग में मांडव ऋषि 24 घंटे तक लटके रहे। सूली उनके शरीर में घुसी नहीं। राजा को ज्ञान हुआ लगता है कोई संत है, भूल से सजा दिए, क्षमा मांगने के लिए आए। मांडव ऋषि ने कहा राजा मैं तुम्हें तो क्षमा कर देता हूं, अब मैं जा रहा हूं यमराज को सजा देने के लिए। शास्त्र कहते हैं जो पाप करता है उसी को पाप का भय लगता है, और जिसने पाप नहीं किया उसको यमराज का भी भय नहीं लगता। यमराज मेरा क्या करेगा, क्योंकि मैंने पाप तो किया नहीं। यमपुरी में पहुंच गए मांडव ऋषि। यमराज के 2 स्वरूप बताए गए हैं। पापियों के लिए उसका बड़ा भयंकर स्वरूप है और पुण्यात्माओं के लिए यमराज का स्वरूप है बड़ा सौम्य। यमराज ही महान वैष्णव भगवान के भक्त है। मांडव ऋषि को आसन दिया और उनके चरण धोने पूजा किया। मांडव ऋषि ने कहा मैं तुम्हारी पूजा के लिए आ नहीं है, आज मैं तुमको सबक सिखाने के लिए आया हूं। ये बताओ धर्मराज, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर तुम्हारे न्याय में मुझे सूली पर क्यों चढ़ाया गया। यमराज ने कहा महाराज इतना बारीक वस्तु मौखिक नहीं याद रहता, इसके लिए खाता खोलना पड़ेगा। मांडव ऋषि का वही खाता खोला गया तो महाराज के जो पाप वाले पन्ने थे सब साझे साझे। मांडव ऋषि के खाते में पुण्य के अलावा कोई पाप आई नहीं, गलती से कहीं सजा हो गई। तो यमराज ने कहा एक छोटा सा पाप आपके खाते में था। जब आप 3 वर्ष के बच्चे थे तो आपने एक पतंगा कीट के पेट में आपने कांटा मार दिया था, उसी से आपको इस्लाम मिली। मांडव ऋषि ने कहा मैंने भी धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। 5-6 वर्ष तक बालक की संज्ञा होती है अज्ञान, अज्ञान दशा होती है, और अज्ञान दशा में जो भी कुछ पाप किया जाता है उसकी सजा स्वप्न में होती है। बालक अज्ञान दशा में 5-6 वर्ष के अंदर जो भी पाप करता है तो उसकी कुछ सजा उसके माता पिता को भी होती है और उसे अपनी सजा स्वप्न में मिलती है, प्रत्यक्ष नहीं मिलती। तो अगर मैं 3 साल का था और मैंने पतंगा के पेट में कांटा मारा था तो इस पाप की सजा मुझे स्वप्न में चाहिए। तुमने न्याय के आसन पर बैठ करके अन्याय किया।
तो आज मांडव ऋषि ने यमराज को श्राप दे दिया, यमराज तूने मुझे प्रत्यक्ष में सूली पर चढ़वा दिया ना, नियम को तुमने तोड़ा है, मैं श्राप देता हूं तुमको दासी को करना पड़ेगा। तो मांडव ऋषि के श्राप से यमराज दासी पुत्र विदुर बन के पैदा हुए और बहुत तपस्या करके भगवान की भक्ति करके फिर वापस अपने धाम को जाते हैं। क्योंकि विदुर का जब जन्म हुआ तो पूर्व जन्म की स्मृति थी कि हमसे क्या पाप हुआ था। विदुर जी पूरे जीवन भर सावधान रहे कि एक बार गलती हो गई, मुझे कोई गलती नहीं करनी है। और सबसे बड़ा पुण्य क्या है, पाप करना छोड़ दिया जाए तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। तो मैं कोई पाप नहीं करूंगा, मेरी भूल हो गई। विदुर जी पूरे जीवन बहुत सावधान है। अब विदुर जी मैत्री से प्रश्न, महाराज इस संसार की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रलय कैसे होता है। उत्पत्ति और प्रलय की कथा भागवत में कई बार आई है। संसार जो हम लोग देख रहे हैं भगवान का चमत्कार है। पूरे संसार में जगह जगह हमारे भगवान का प्रभाव दिखाई देता है। तमाम लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, चमत्कार कैसे होता है। अब किसी से पूछा जाए कि नारियल का फल कितना कड़ा होता है, उसके अंदर वो 250 ग्राम पानी किसने भर दिया, कैसे भरा। छोटा फल था तो पानी था नहीं, किस तरीके से भरा गया, चमत्कार से कम थोड़ा है। आम के पेड़ पर लगा हुआ फल मीठा मीठा कैसे हो गया, आम का पेड़ तो मीठा होता नहीं। गन्ने का पेड़ भले मीठा होता है, लेकिन आम के पेड़ की कोई डाल कोई पत्ती मीठी नहीं होती, लेकिन उसका फल आता है एकदम बढ़िया मीठा मीठा। कहते हैं जो मोर का अंडा होता है सफेद होता है, लेकिन उस अंडे के अंदर जो जीव होता है वो रंग बिरंगा कैसे हो जाता है। कोई मनुष्य ऐसा कर सकता है, भगवान का चमत्कार है। इतना सुंदर संसार जो है भगवान ने बनाया है। इसलिए ये कथा कई बार भागवत जी में आई है कि भगवान की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने 100 साल दर्शन तपस्या की तो भगवान का दर्शन हुआ और भगवान ने उनको सृष्टि करने की आज्ञा दी। ब्रह्मा जी ने 6 प्रकार की सृष्टि की, प्राकृत सृष्टि, वैकृत सृष्टि 6 तरह से बनाई। फिर ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से स्वयं धूम्र पैदा हुए, बाएं अंग से शत्रुपा पैदा हुई। ब्रह्मा वक्त देश के राजा बनाए गए, मद शत्रुपा के द्वारा इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ। सृष्टि का प्रारंभ हुआ तो मनु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, महाराज सृष्टि हम बनाएंगे तो जो हमारे संतानें बढ़ेंगे आगे, यहाँ सब पानी पानी कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। ब्रह्मा जी ने नारायण भगवान का ध्यान किया। भगवान नारायण 12 रूप से प्रकट हुए, क्योंकि धरती को हिरण्याक्ष नाम का राक्षस लेकर के पाताल में चला गया था। विष्ठा का भवन बना करके उसमें रह रहा था। हमारे नारायण भगवान 12 स्वरूप धारण करके गरजते हुए अंदर गए, हिरण्याक्ष का वध किया और अपने गाढ़ों के ऊपर जो है धरती को रख करके ऊपर लाए। मार्ग तो इस प्रकार से उस धरती की स्थापना भगवान ने जल पर कर दी और उसी धरती का राजा मनु महाराज को बनाया गया। 12 भगवान का इस तरह से अवतार हुआ, हिरण्याक्ष मारा गया, सृष्टि का प्रारंभ हुआ। आगे कपिल महाराज कहते हो, विदुर जी महाराज कहते हैं कि मैंने सुना है कि कपिल जी बहुत अच्छे योगी हुए थे, उनके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने सुना है कपिल जी महाराज की कथा, जुष्टम पताद्याखिल सत्वराशे सांसिध्यमक्षो स्तव दर्शनाम्ना यद्दर्शनम जन्म विदीर्घ सतवे राशा सते योगिनो मूढ़ योगा। एक कर्दम ऋषि हैं, सरस्वती नदी के किनारे बड़ी तपस्या करते हैं। तपस्या सफल हुई, नारायण भगवान चतुर्भुज रूप धारण करके उनके समक्ष प्रकट हुए। कर्दम जी ने उनको प्रणाम किया
और भगवान ने कहा क्या चाहते हो, किस लिए तपस्या की है? करदम जी कहते हैं महाराज इसी के लिए तो मैंने आपको बुलाया है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं कि विवाह करो। लेकिन आप जानते हैं कि विवाह करने से व्यक्ति का पतन हो जाता है, और पिताजी की आज्ञा मैं टाल नहीं सकता, इसलिए मैंने तपस्या की आपको बुलाया है। मुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो मुझे संसार में न घसीटे, वास्तविक धर्म पत्नी जो मुझे धर्म से जोड़े, ऐसी पत्नी मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा चिंता न करो, तुम्हारी पत्नी तुमको धर्म में जोड़ने वाली होगी। मनु महाराज की कन्या का नाम है, बड़ी सुंदर है, उनके साथ विवाह करो तो तुम्हारा उनका गृह जीवन संसार के लिए आदर्श के रूप में होगा। यह मनु महाराज को चिंता होती, कन्या बड़ी हो गई, विवाह करना है, कहाँ जाए, किसके साथ विवाह करें। चिंतित होकर के घर में रहते हैं, सभा में बैठ करके सोच रहे थे क्या करें, कहाँ जाए, किसके साथ विवाह करें। नारद भगवान का आगमन हो गया, और संत आ जाए तो समझो कल्याण हो गया। नारद जी ने पूछा आप किस चिंता में बैठे हो, क्या बात है? मनु महाराज ने कहा गृहस्थ का मतलब है, अपने अवधि भाषा में कहा जाता है गृहस्थी मानी गिरी हस्ती, अच्छे अच्छे मटिया में हो जाते हैं। मनु महाराज कहते हैं कि ये गृहस्थ जीवन जो है चिंता का ही घर है। जब भगवान में विश्वास न हो, भगवान में प्रेम न हो, तो गृहस्थ का बहुत सारा जीवन चिंता में ही बीत जाता है। मकान की चिंता, दुकान की चिंता, घर की चिंता, संपत्ति न आने की चिंता, संपत्ति आ जाए तो उसको संभालने की चिंता, हमारे बाप घर कौन देखेगा उसकी चिंता, पोता पोती आओ उनकी चिंता, पुत्र के विवाह की चिंता, पोता पोती के विवाह की चिंता, परीक्षा में बच्चा पास हो गया, नौकरी नहीं लगी तो उसकी चिंता, माता पिता की चिंता का कोई अंत नहीं है। बेटी बेटी का विवाह हो उसकी भी चिंता, आपको कौन सी चिंता है?